हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की स्टडी करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का निर्माण किया जाता है। अर्थात डीएनए से आरएनए निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं दैट पासेस फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर केवल एक सिंगल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटालाइज करता है। जो तीनों तरह के जो आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों तरह के जो आरएनए हैं उनका जो सिंथेसिस है वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तीनों तरह के आरएनए के लिए तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज, तीनों प्रकार के आरएनए के निर्माण के लिए तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। ये आवश्यक होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक कर रखा है इसको कि 5.8S, 18S, 28S राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये जो है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री एमआरएनए, ठीक है, और HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल सिंगल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तीनों प्रकार के आरएनएस का सिंथेसिस कर सकता है, वहीं यूकैरियोट्स में तीन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की आवश्यकता होती है तीनों प्रकार के आरएनए के संश्लेषण के लिए। अब इसमें नेक्स्ट जो देखें अपन, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब्स इनटू आरएनए, ठीक है। और ये मिलकर के मतलब डीएनए का जो सेगमेंट जो जिससे क्या आरएनए का सिंथेसिस होना है या आरएनए का फॉर्मेशन होना है वो बनाएगी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और ये इसमें क्या है, सिंगल जीन भी हो सकती है और मोर जीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। थ्री उसके कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक है प्रमोटर, दूसरा जो है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा जो है टर्मिनेटर। अब इसमें जो है जैसे आगे बात करें कि डीएनए की अपन ने स्ट्रक्चर देखी है तो उसमें डबल स्टैंडर्ड होता है जनरली डीएनए। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होते, केवल एक जो स्ट्रैंड होगा, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंड होगा और जिसकी पोलैरिटी किधर होगी 3 to 5 एंड की तरफ होगी, जिसको टेम्पलेट या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, वो ट्रांसक्राइब होता है किसमें, आरएनए में। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 डायरेक्शन होती है, जिसको कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, उस पर क्या आरएनए का ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें ये एग्जांपल देखिए, इसको दिखाया गया है। जैसे ये जो है जिसकी पोलैरिटी क्या है 3 to 5 डायरेक्शन में है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
दूसरा जो कोडिंग स्ट्रैंड है इस पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, तो मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है या जिसका दूसरा जो नाम है सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरा जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड होता है और उसका दूसरा नाम होता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो आरएनए का जो फॉर्मेशन है या जो ट्रांसक्रिप्शन है वो केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड पर नहीं होता है। जैसे इसको जैसे आगे अगर इसमें देखें अपन कि इस वाले केस में तो जो आरएनए फॉर्म होगा उसके अंदर जो बेसेस होंगे वो कंप्लीमेंट्री होंगे किसके, टेम्पलेट स्ट्रैंड की, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की, ठीक है। केवल अंतर ये होगा, जैसा अपन पहले भी देख चुके हैं डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, ठीक है, एक नाइट्रोजिनस बेसिस, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये डिफरेंस होगा इसमें। जैसे अपन इसमें देखें कि इससे जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए ये वाला आरएनए होगा जिसमें ये आप देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो कि एडेनिन जो है अब इसमें थाइमिन से अटैच नहीं हुआ, किससे होगा, यूरेसिल से होगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है, जो ट्रांसक्रिप्शन जो है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये जो है केवल वन डायरेक्शन में, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन करेगा या आरएनए का फॉर्मेशन होगा इससे, वो केवल वन डायरेक्शन जो है वो 5 to 3 एंड की तरफ होगा, ठीक है। और इस प्रकार से नए नए जो राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो ओनली 3 एंड की तरफ क्या होंगे, मतलब जो ऐड होते जाएंगे, और उससे क्या है कि जो आरएनए की जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू क्या ग्रो करता जाएगा। अब जैसे इसको ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है इसको अपन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये प्रमोटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये टर्मिनेटर है, जहाँ पर क्या है कि जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन है इसका क्या टर्मिनेशन होगा, ठीक है। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे इसके स्टेप्स, तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे, एक इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन जो है वो जो प्रमोटर है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जो साइट है यहाँ से स्टार्ट होगा, और लास्ट में जाकर के जो टर्मिनेशन है वहाँ पर क्या है वो मतलब टर्मिनेट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। इसमें दोनों स्टैंड दिखा रखे हैं। ऊपर वाला जो है वो टेम्पलेट स्टैंड है जिस पर क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा जो है कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, और बीच में जो है स्ट्रक्चरल जीन्स है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो दोनों में अपन को स्टडी करनी है कि एक तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और दूसरा जो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की स्टडी करें तो सबसे पहले इसमें जैसे अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जो प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है वही मतलब कैटालाइज एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा ही डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए हैं, चाहे वो एमआरएनए हो या आरआरएनए हो या फिर एमआरएनए हो, तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन सिंगल आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही किया जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ये जो है 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसके अंदर, जिसमें जो इसमें दिखा रखी हैं बीटा है, बीटा डैश है, 2 अल्फ़ा चेन्स है, एक ओमेगा चेन्स है जो कि कोर एंजाइम को फॉर्मेशन करती हैं, और इसके साथ साथ एक प्रोटीन्स होती है जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं, वो इससे क्या बाइंड रहती है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जैसे बात करें इनिशिएशन का मतलब आरंभन,
तो इसमें जो सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज जो है इसका कोर एंजाइम जैसे आपको बताया 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, और उससे क्या है कि एक सिग्मा फैक्टर अटैच रहता है। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है ये हेल्प करता है इन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्ट सिग्नल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज इन सेलेक्टिंग द इनिशिएशन साइट। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट सिग्नल है उसको रिकॉग्नाइज करने में, और आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा जो फैक्टर है, ठीक है, वो डायरेक्ट करेगा इनिशिएशन साइट को सेलेक्ट करने में। ठीक है, अब इसके बाद जैसे एक बार इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद लगभग आफ्टर एडिशन ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड एडिशन किस में हो रहा है, मतलब आरएनए फॉर्म हो गया इतना, उसके बाद सिग्मा फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम द कोर एंजाइम एंड जो एलोंगेशन है वो प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, मतलब लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एलोंगेशन जो प्रोसेस है, दीर्घीकरण जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है एलोंगेशन स्टेप है, तो एलोंगेशन या दीर्घीकरण जो स्टेप है उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन अब केवल कौन सा, कोर एंजाइम, ठीक है, क्योंकि उससे सिग्मा फैक्टर क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। अब ये मूव करेगा अलोंग टेम्पलेट, पूरा जो टेम्पलेट है उस पर मूव करेगा, और जो स्टैंड है वो वाइंड अनवाइंड होता जाएगा, और उसके साथ साथ जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होती जाएंगी, और कंटिन्यू जो है जो आरएनए है उसका जो है लेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से कंटिन्यू जो है एलोंगेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, उससे आरएनए स्टैंड की जो लेंथ है वो बढ़ती रहेगी। लास्ट जो पॉइंट है इसका स्टेप का वो है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में जो है जैसे जो आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम है और लास्ट में कहाँ पर पहुँच जाएगा, वो टर्मिनेटर जो रीजन है वहाँ पर पहुँच जाएगा, और वहाँ पर एक और प्रोटीन होती है जिसको रो प्रोटीन कहा जाता है, दैट स्टॉप द आरएनए सिंथेसिस एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, वहाँ पर जो रो प्रोटीन है वो आरएनए के सिंथेसिस को क्या कर देगी, चेक कर देगी, बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी, और उससे क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिसोसिएट हो जाएगा डीएनए से, और जो आरएनए का जो मतलब स्टैंड बना है, ठीक है, वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और इस प्रकार से जो आरएनए फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो फॉर्म हुआ है, ये न्यूली फॉर्म्ड जो आरएनए है ये फंक्शनल नहीं होता है, इसमें कुछ प्रोसीजर, कुछ प्रोसेस होती है जिसको अपन पढ़ेंगे बाद में, जिसको आरएनए प्रोसेसिंग कहा जाता है, उसके द्वारा इसको फिर फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये स्टेप इसको अपन डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये इसके डायग्राम है, जैसे पहली वाली जो है इनिशिएशन है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इसमें ये सिग्मा फैक्टर है। तो सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज को ये डायरेक्ट करेगा स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद दूसरे वाले में कंटिन्यू जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो सिग्मा फैक्टर है वो डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा, और उससे क्या है कि आरएनए जो है वो मतलब उसका फॉर्मेशन या सिंथेसिस या उसकी जो लेंथ है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि न्यू जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होते जाएंगे, और इस प्रकार से आरएनए की जो लेंथ है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है टर्मिनेशन वाला, ठीक है, दूसरा एलोंगेशन वाला होगा, तीसरा जो टर्मिनेशन वाला है, जब आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम जो है कहाँ पर पहुँचेगा, टर्मिनेटर वाले रीजन पर या टर्मिनेशन वाले रीजन पर पहुँचेगा, तो वहाँ पर एक रो फैक्टर जो है, एक प्रोटीन है, वो इस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगी, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका टर्मिनेशन हो जाएगा, और जो आरएनए बना है न्यूली फॉर्म जो आरएनए है वो आरएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो आरएनए फॉर्म होगा इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने जो बात की
प्रोसेस की इसकी ट्रांसक्रिप्शन की, ये प्रोकैरियोट्स में बात की, जिसमें केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के क्या आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, तो नेक्स्ट जो अपन बात करें ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में जैसा कि अपन ने पहले बताया कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डिफरेंट, मतलब 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिनके काम जो है वो अपन पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो अलग अलग काम है तीनों के, जिसमें मेन जो है वो बात की जाए आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है, ठीक है, वो आरएनए जो पॉलीमरेज सेकंड जो है वो मतलब किसका सिंथेसिस करेगा, प्री एमआरएनए, ठीक है, जिसको एचएनआरएनए के नाम से भी जाना जाता है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है या एचएनआरएनए है, ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, और इसको फंक्शनल आरएनए में, फंक्शनल एमआरएनए में बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है आरएनए प्रोसेसिंग। और इस आरएनए प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स हैं। एक है जिसमें स्प्लाइसिंग, दूसरा जो है कैपिंग है, तीसरा जो है टेलिंग है। अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि इसमें जो है जैसे एचएनआरएनए जो है, इसमें बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, मतलब दोनों ही होते हैं, इसमें एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। और इसमें क्या है, ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इंट्रॉन्स जो है, ठीक है, उन इंट्रॉन्स को क्या है रिमूव किया जाएगा, और एक्सॉन्स को क्या है एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या है ज्वाइन किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्प्लाइसिंग। दूसरी जो प्रोसेस है इसमें कैपिंग। कैपिंग के अंदर क्या होगा कि जो 5 एंड है एचएनआरएनए का, वहाँ पर क्या है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके 5 एंड पर एक कैप की तरह ऐड होंगी, तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, कैपिंग। इसके बाद तीसरी जो स्टेप है इसमें ये है टेलिंग। तो टेलिंग में क्या है कि जो 3 एंड है एचएनआरएनए का, वहाँ पर क्या है कि एडिनाइलेट रेजिड्यूज के 200 से लेकर के 300 जो है मॉलिक्यूल्स वो क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। और ये कौन से एंड पे ऐड किए जाएंगे, 3 एंड पे। तो मतलब जो 5 एंड है उस पर तो कैपिंग हो रही है, और 3 एंड पे क्या हो रही है, टेलिंग हो रही है। तो इस प्रकार से अब ये जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो फुली प्रोसेस्ड जो एचएनआरएनए होगा, इसको क्या कहा जाएगा, एमआरएनए कहा जाएगा। और ये एमआरएनए क्या है, फंक्शनल आरएनए है, जबकि एचएनआरएनए कैसा था, नॉन फंक्शनल आरएनए था। तो इस प्रकार से आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा नॉन फंक्शनल एमएनआरएनए को, सॉरी नॉन फंक्शनल एमआरएनए को, जिसको क्या है अपन दूसरा नाम क्या दे रहे थे, जिसको एचएनआरएनए, उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फंक्शनल एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होकर के कहाँ पर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में आकर के ये राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोडॉन के रूप में डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडॉन्स के रूप में होती है, जो कि डीएनए से इसको प्राप्त होती हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर राइबोसोम पर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाएगा, और उससे उसी प्रकार की पॉलीपेप्टाइड जो चेन है या प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन, एक तो कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है, और दूसरी बात जो है जैसे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है, कि जो डीएनए टेम्पलेट है उस पर आरएनए का जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स केवल सिंगल आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है तीनों तरह के आरएनए के सिंथेसिस के लिए। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि डिफरेंट टाइप्स के क्या है
आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है। उसके बाद जैसे इन केस ऑफ जैसे जो न्यूली फॉर्म्ड जो आरएनए होगा, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। उसको फिर फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। ठीक है। और जो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए है उसके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें एक स्प्लाइसिंग की जाती है, जिसमें जो इंट्रॉन्स हैं उनको कट करके अलग किया जाता है और एक्सॉन्स को जो है, जो एक्सॉन्स हैं उनको क्या है डेफिनेट ऑर्डर में क्या जॉइन किया जाता है। कैपिंग में जो 5 एंड है उस पर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसको ऐड किया जाता है। और जो टेलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें एडिनाइलेट जो रेजिड्यूज़ हैं उसके 200 से लेकर 300 मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं 3 एंड पर। इससे क्या हुआ कि जो नॉन फंक्शनल HNRNA था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फंक्शनल mRNA में। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ढंग से देख लेना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।